इसको हम ऐसे रख सकते हैं क्योंकि परसेंट हटाने के लिए हमेशा 100 लगाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो हाँ, तो अच्छा क्या कह रहे थे आप? 12th फेल। अच्छा ठीक है, 12th फेल ये बहुत चर्चा में है। ये मूवी जो है 12th फेल, ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है और सारे लोग रिकमेंडेड करते हैं कि आप 12th फेल देखो जाकर के ना। जितने टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं या जितनी संस्थाएं हैं, कोचिंग संस्थाएं, वो सारी आपको बताती होंगे यस कि आप, या आपके सीनियर जहाँ भी लाइब्रेरी जाते होंगे तो बताते होंगे यस, ठीक है, कि 12th फेल देखो। आपको क्या 12th फेल एक्चुअल में है क्या, आपको पता है? कभी आपने देखा है 12th फेल के अंदर किन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है? हम सिर्फ उस चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जो उसमें हाईलाइट करते कि एक गरीब बंदा था, उसे पता नहीं होता आईपीएस क्या होता है, वो स्टेट पीसीएस के लिए जाता है और बहुत गरीब रहता है। सबसे मेन टॉपिक क्या है? बहुत गरीब रहता है और वो जाके आईपीएस करेक्ट करता है, आटा चक्की में काम करता है, ये करता है, वो करता है, ये छोटे से गांव से आता है। आपने इसमें क्या मेन चीज़ देखी कि इसमें जो मेन चीज़ है वो है क्या? कि आप तो ये देखें कि गरीब था, गरीब था। आप एक चीज़ बताओ, आपका कोचिंग वाला अगर कोई चीज़ रिकमेंडेड करता है कि आप ये चीज़ देखो, तो इसका रीज़न पता क्या होता है? उससे उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होएगा, ऐसे तो कोई फ्री में बोलेगा नहीं। तो इसका बेनिफिट क्या है? सपोज दैट आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसएससी की कर रहे हो तैयारी, जीडी की कर रहे हो, एसएससी जीडी की कर रहे हो, ठीक है, जीडी की तैयारी कर रहे हो और आपके अचानक से मन में एक वीडियो आती है कि, या एक मूवी देखते हो आप कि मैं 12th फेल देख लेता हूँ, ठीक है, कि 12th फेल देख लेता हूँ। क्या है? अब 12th फेल देख लिया, आपके अंदर आ गया मोटिवेशन बहुत तगड़ा वाला कुछ दिन के लिए। वो मोटिवेशन आके आपके आ गए, दूसरे इंस्टीट्यूट में गए या उसी इंस्टीट्यूट में कह दिया अब से मैं आईपीएस की तैयारी करूंगा। पहले तो आप जीडी की तैयारी करते थे, एसएससी जीडी की तैयारी करते थे, कितना देते थे? मोस्टली 5 से 10 हज़ार रुपये में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब गए उसके पास, क्या बोला कि मेरे को आईपीएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो अब आप यूपीएससी के लिए गए, आईपीएस या आईएएस जिसके लिए भी, तो उसने क्या किया? पहले जो एसएससी जीडी में वो 8,000 में पढ़ाता था, अब उसको क्या, भाई यूपीएससी की तैयारी करोगे, चलो तुम हमारे यहाँ रहते हो, कोई नहीं 50,000 रुपये फीस है, लेकिन हम आपसे 45 ले लेंगे क्योंकि तुम हमारे यहाँ पहले से पढ़ते हो। क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ एक मूवी बताई और वो मूवी की वजह से उनका कितना फायदा हुआ, समझ रहे हो क्यों कितना फायदा हुआ? इसलिए वो लोग बताते हैं आपको 12th फेल देखो, ये देखो, वो देखो। क्या है? आप लोग एक बात बताओ, उसके जो फादर थे, ठीक है, जो दादी अम्मा थी जिनकी पेंशन के पैसे इकट्ठे करके रखती थी, मतलब उनके पापा के पापा, ठीक है, पेंशन के पैसे इकट्ठा करके रखते थे, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, एक सरकारी नौकरी वाले थे। क्या थे वो? एक सरकारी नौकरी वाले थे, जब भी तो उनकी पेंशन आ रही थी। अब बताओ उस टाइम में, आज की बात नहीं है, काफी कम से कम 10 साल पहले तो होएगा, 10 से 20 साल पहले का तो होएगा ही, कॉमन सी बात है, ठीक है। अब आप बताओ कि 10 से 20 साल पहले जिस बंदे की गवर्नमेंट जॉब रही होगी वो गरीब रहा होगा? आप खुद सोचो इस बात को, मेरे से मत बताओ, आप सारे लोग बताओ कि उसमें से क्या कोई गरीब रहा होगा? आप खुद सोचो दिमाग से। इस चीज को हम समझ नहीं पाते। उसके बाद जो उसके पापा थे, जो उसके फादर थे, पापा, वो क्या थे? वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, जिनको क्या कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं, तबादला, या सॉरी, या उनको रेस्टिगेट कर दिया था, वो वकील से कोर्ट में चले गए थे जज वज के लिए कि न्याय चाहिए हमें, ये चाहिए, वो चाहिए। था कि नहीं था? आप बताओ। अब बताओ कोई बंदे के घर पे 2-2 सरकारी सर्वेंट है और वो अपने आप को गरीब बताए कि मैं गरीब था, मैंने यहाँ से तैयारी करी, ये किया, वो कोर्स लिया, यहाँ से मैं पैदल गया, दोस्त बना, वहाँ से मेरे को पता नहीं था। आप खुद सोचिए दिमाग से। ऐसा हो सकता है कि जिसके पापा गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, बाबा की पेंशन आ रही हो, वो बंदा आज की डेट में गरीब हो। आज से 10 साल पहले, 10 से 20 साल पहले मेरे को याद है, मैं जब 5वीं या चौथी तीसरी क्लास में था, उस टाइम मेरे मम्मी पापा जो थे, तो मेरा घर बन रहा था, मेरे को अभी भी याद है, 1500 रुपये का 2 टाली ईंटा मंगाया था। कितना? 1500 रुपये का, 1500 रुपये का 2 ट्रॉली ईंटे, यानी 3000 ईंटे मंगाए थे उनने 1500 रुपये में, ठीक है। और आज वो ईंटे एक ट्रॉली 10,000 रुपये में है। तो आप देखो, अगर उस टाइम में उनकी सैलरी कम, हाँ सही कहा आपने, सैलरी कम रही होगी, ठीक है, सैलरी कम रही होगी, तो उस टाइम की वैल्यू भी तो उस पैसे की ज्यादा रही होगी। मानते हो सारे लोग या नहीं मानते हो? मानते हो? तो आप इस चीज को समझो। ये सारी चीजें जो मूवी वगैरह होती हैं, ये सिर्फ क्या होती हैं?
मूवी वगैरह ये सिर्फ मनोरंजन का एक साधन होती है, मनोरंजन का, ठीक है। इसको आप ईगो पे ना लें कि मैं आपसे यूपीएससी करूंगा, आईएएस करूंगा। आप जिस चीज में हो, जिस लाइन में कर रहे हो, आराम से उसकी तैयारी करते रहो। हाँ, जब टाइम आए तो आप दे दो, अगर आपका निकल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अदर बहुत सारे तरीके। हम ये नहीं कहते आप पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो, किसी का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, भाई अपना बिजनेस करेगा, वो जरूरी है कि इंस्टीट्यूट में आके क्लास ले। समझ गए ना? मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप मूवी के बहाव में मत बह जाना कि मैं मूवी देखकर अब ये तैयारी करूंगा, सर अब मेरे को ये करना। ये सारी चीज कमाने का धंधा होता है कि आपको ऐसे बोल के वो करवा लेंगे। मैं जिस इंस्टीट्यूट में मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूं, वहां पर एक मैम थी, उन्होंने मेरे को रिकमेंडेड करा कि 12th फेल देख ली सबने, आपने ये देखा वो देखा। मैं कुछ दिन अभी नया नया गया हूँ वहाँ पे, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया, मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा जी ठीक है। लेकिन एक्चुअल उसके पीछे क्या है आपको समझ में आया? मैं इसीलिए कहता हूँ कि 12th फेल देखो, लेकिन कोई सी भी मूवी आती मोटिवेशन वाली देखो, लेकिन बस मनोरंजन के पर्पज से। आप अपना जो आपका गोल है, मोटो है, उस चीज़ को फिक्स रखो। ओके, ठीक है। चले फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। परसेंटेज पढ़ रहे थे, आज हमने बेसिक चीज़ें देखी। ये देखो कितना वो हो गया, हमने बेसिक चीज़ें देखी, ठीक है। परसेंटेज भिन्न में, साधारण भिन्न में बदलना,